करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको नी पेन या नी की कोई इंजरी है तो आप उसके बावजूद पोटेंशियली अपना वर्कआउट कैसे कर सकते हो। मतलब आपको लेग में पेन है, आपको नी में पेन है, पर आपको लेग वर्कआउट करना है, तो क्या तरीके हैं कि आप नी पेन के बावजूद मोस्ट लाइकली किसी ना किसी रूप का लेग वर्कआउट कर सकते हो। शुरू करने से पहले 2-4 चीज़ें। पहली बात, मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आपका डॉक्टर नहीं हूँ। अपना आपने पैर वूर तुड़वा दिया मेरी एडवाइस सुन के, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूँ। यू मे ट्राई इट एट योर ओन रिस्क। ये जस्ट सर्टेन चीज़ें हैं जो मैं उनके साथ, क्लाइंटों के साथ कराता हूँ जिनके पैरों में थोड़ी दिक्कत होती है, और ये चीज़ें जनरली मेरे इफेक्टिव होती है, तो मैं आपको उस रूप से शेयर कर रहा हूँ। वेदर दे आर इफेक्टिव फॉर यू और नॉट, वो रिस्क को आपको खुद उठाना होगा। आप मेरे पास आके ये मत बोलना कि मैंने कुछ पैर तुड़वा दिया है, ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट मिस्टर रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट। ग्रेट। सो नी पेन अगर आप मोटी मोटी भाषा में बोलो तो एक ही कारण से होता है। वैसे कहने को साइकोसोमैटिक मॉडल करके होता है कि लाइक ब्रेन बॉडी कनेक्शन और पेन कॉम्प्लिकेटेड होता है वगैरह वगैरह, बट इसेंशियली आप बात करो, अगर आप मोटी भाषा में बोलो तो पेन या इंजरी एक ही कारण से होती है, या रादर इंजरी एक ही कारण से होती है। वो ये होता है कि जिस टिश्यू में आपको लोड पड़ रहा है, यानी कि अगर आपका घुटना है या आपका एल्बो है, इसमें जिस जगह में लोड पड़ रहा है, जिस टिश्यू में, जिस मसल में, जितनी उसकी झेलने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रेशर उसमें पड़ा है, तो उसका डैमेज आ गया। मतलब अगर मैं हाथ ऐसे मोड़ रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक डंबल रखा है भारी, तो अभी तो देखो मेरे को कोई इंजरी नहीं है, बट अगर यहाँ पे 50 किलो का डंबल होता तो मेरा पूरा हाथ मुड़ जाता, टूट जाता। वो इसलिए क्योंकि मेरी इस मसल के पास और मेरी जॉइंट्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस लोड को संभाल सकूं। तो जाने अनजाने में जब भी हमारा नी का कुछ पेन होता है या खासकर इंजरी होती है, मोस्ट लाइकली हमने जाने अनजाने में घुटने के एक ऐसे एरिया को लोड दिया टू अ लेवल जिसको वो संभाल नहीं पाता है। सो ये पहली चीज़। अब मान लेते हैं कि हमें घुटने का दर्द है, तो घुटने का दर्द ज़्यादातर लोगों को 3-4 जगहों में होता है। आइदर आपका, अगर आप बात करो, अगर आप देखो ना पास से, तो घुटने में 4 जगह यूजुअली लोगों की इंजरी होती है। आइदर अंदर की तरफ जिसको मीडियल कहते हैं, कटोरे के ऊपर, साइड में जिसको लैटरल कहते हैं, या कई बार लोगों को यहाँ पीछे के साइड पेन होता है। अब कायदे से आपको पेन अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, आगे या पीछे, इसके अलग अलग कारण होते हैं। मैं इस वीडियो में कारणों की तरफ नहीं जाऊँगा, प्रॉब्ली सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उस पर कि मीडियल या लैटरल या बैक के आगे का पेन क्यों होता है। अभी के लिए आप ये समझो कि आपको कहीं ना कहीं दर्द है, तो मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जिन नियमों के पालन करके हो सकता है कि आप इस दर्द के बावजूद एक्सरसाइज कर सको। तो हम शुरुआत करते हैं पहले वाले रूल से, जो है जिस रेंज ऑफ मोशन में आपको पेन होता है, आप उस रेंज ऑफ मोशन से कम में एक्सरसाइज करिए। मैं इसका बड़ा सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप स्क्वाट करते हैं और आपको नी पेन है, और आप स्क्वाट कर रहे हो और तकरीबन यहाँ पे आके आपको स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है। सो आपने नोटिस करा कि यार बॉस, यहाँ तक तो मैं ठीक हूँ, इतना मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं इसके नीचे आता हूँ पेन मेरा स्टार्ट होता है। तो पहला तरीका क्या है कि आप रेंज ऑफ मोशन कम करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फुल स्क्वाट नहीं कर सकता, पर मान लीजिए कि मैं इस बेंच के जितना स्क्वाट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्या मैं आया और जितनी बेंच है मैं उतना सही स्क्वाट करा। तो रैदर देन गोइंग फुल स्क्वाट, जैसे ATG स्क्वाट होता है ना, उसके बजाय मैं सिंपल बस देखो हाफ स्क्वाट, क्वार्टर स्क्वाट। अरे हाफ स्क्वाट, क्वार्टर स्क्वाट कैसे? मैंने नीचे अपने लिए बेंच रख रखी है जो उस रेलेवेंट लेवल में आती है, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग डाउन एंड अप। अब इसके नीचे उदाहरण के लिए मेरे को अगर पेन होता तो यहाँ पे मेरे को दर्द है, बट इस लेवल में मेरे को दर्द नहीं है। या हो सकता है कि मेरे को इस लेवल में भी दर्द हो, और मे बी मेरे को अपनी हाइट इससे भी ऊंची करनी हो, तो आप देख सकते हो मैं उससे भी कम कर रहा हूँ। देखो मेरा रेंज ऑफ मोशन कितना कम है। पर पहला तरीका क्या होता है कि आप रेंज ऑफ मोशन घटा दो और उसी रेंज में काम करो जिसको आप झेल सकते हो। तो पहली चीज़ है हमारी रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस करना। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत बढ़िया काम करता है। सेकेंड जो तरीका है वो काइंड ऑफ फर्स्ट तरीके का भाई है, बट वो स्लाइटली डिफरेंट तरीके में होता है। सो रैदर देन रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस करना डायरेक्टली, हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना बेस को बड़ा कर देते हैं। सो अगर आप स्क्वाट करें तो आप स्क्वाट का बेस वाइड कर लेते हो। उससे बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो आपका घुटना होता है उसको आप एक अपने जो थाई मसल होते हैं उससे अलग एंगल में सेंड करते हो, तो उससे रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाती है। कहीं ना कहीं सर्टन मसल्स पे स्ट्रेच ज़्यादा आता है, इनर थाई पे थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा आता है, आपके बट की पोजीशन थोड़ा ना उसकी लिए कॉन्ट्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो कई बार लोगों को ऐसे होता है कि नॉर्मल स्क्वाट में पेन है,
लेकिन आप जैसे ही वाइड करते हो तो उनको पेन कम होता है। सो इंस्टेड कि आप क्लोज या रेगुलर में आप स्क्वाट करो, आप इंस्टेड अपने पैरों को काफ़ी चौड़ा लेके जाते हो। ओके, सो यू गो प्रिटी वाइड। अब वाइड जाने के चक्कर में ये होता है कि आप नीचे गए कि आप गौर करो, क्योंकि मेरे घुटने साइड में है तो मेरी रेंज ऑफ मोशन तो थोड़ी डिफरेंट है ही, मेरी मसल्स थोड़ी अलग इफेक्ट हो रही है। और कई लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि इससे एक्चुअली आपको थोड़ा पेन कम होता है। सो कपल ऑफ रूल्स इसमें, पैरों को बाहर की तरफ पॉइंट कर लो, कितना चौड़ा करना है जितना चौड़ा आप झेल सकते हो, या जितना चौड़ा कंफर्टेबल है, क्योंकि आप जितना चौड़ा करोगे उतनी रेंज ऑफ मोशन कम होती है, जितना पास लाते हो उतनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। सो मान लो आप इतना चौड़ा करो और आप बैठते हो और आप खड़े होते हो, मेक श्योर करते हो कि आपके घुटने से अंदर ना जाए, घुटनों को बाहर रखो और आप बैठ सकते हो इस तरीके से। नोटिस एक और चीज़ करना कि जब आप वाइड स्क्वाट करते हो तो आप हमेशा आपकी बैक थोड़ी अपराइट होती है। कैन यू नोटिस दिस? सो एक चीज़ और गौर करना, जब आप रेगुलर स्क्वाट करते हो तो आपको झुकने का थोड़ा मन ज़्यादा करता है। जब आप वाइडर स्क्वाट करते हो तो आप नेचुरली आपकी बैक थोड़ी स्ट्रेट रहती है। तो कई बार इस एक्शन से लोगों को नी में पेन कम होता है। अब इसका बायोमैकेनिकल रीज़न है जो मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा किसी और डिटेल वीडियो में, पर अभी अब ये समझिए कि आप वाइड ग्रिप में जाके भी, वाइड स्टांस में कई लोगों को इस तरीके से भी अपने नी पेन में आराम मिलता है। तो ये है सेकंड चीज़। थर्ड जो तरीका होता है, ये काइंड ऑफ सेकंड तरीके का भाई होता है कि आप और वेरिएशंस वाइडली ट्राई करते हो। जैसे मैंने आपको कहा स्क्वाट में पेन हो रहा था, आगे पीछे कर सकते हो। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप विड्थ को कम ज़्यादा करो। बट इससे ज़्यादा एक और डिफरेंट तरीका क्या होता है कि आप एक्चुअली एक डिफरेंट लेग एक्सरसाइज का वेरिएशन ट्रेन करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वाट करेंगे, उनको डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों को किसी प्रकार का लंज करा दो तो लोग कंफर्टेबल। अगेन सेम फंडा इसमें, आप रेंज ऑफ मोशन पूरी भी रख सकते हो या आधी भी रख सकते हो। तो कई बार मैंने क्लाइंटों का देख रखा है कि वो आधी रेंज ऑफ मोशन अगर करते हैं, इतनी सी, तो उनको इसमें दिक्कत नहीं आती कि अगर वो स्क्वाट करते हैं तो स्क्वाट में हल्का सा भी करने पे उनको नी पे प्रेशर आता है। लेकिन अगर मैं उनको लंज में कराऊँ, बिकॉज काइंड ऑफ लंज आपके पेल्विस को सीधा कर लेता है ना, न्यूट्रल कर लेता है, तो कई बार लोग इसको करते हैं और उनको दिक्कत कम आती है। तो देखो 2 इंच ऊपर नीचे, तो हो सकता है मैं स्लो स्पीड में रेप्स करवाऊँ। सो थर्ड जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप बंच ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस को ट्राई करें लेग एक्सरसाइजेस के। देखिए आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। एक तरीके से इसे काइंड ऑफ पॉइंट 2.5 भी कह सकते हैं, लेकिन खुद का एक सेपरेट पॉइंट नहीं है, पर ये पॉइंट 2.5 की तरह एक तरीके से कि यू ट्राई वेरियस डिफरेंट वेरिएशंस, सी इफ समथिंग सूट्स यू। एक और आप सोच कर लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो स्ट्रेट रहने के बजाय आप बिल्कुल झुक के भी स्क्वाट ट्राई कर सकते हो। तो कई लोगों को फील होता है कि क्योंकि घुटने आगे नहीं जा रहे इसमें, तो कई लोग ऐसे करके स्क्वाट करते हैं, काइंड ऑफ डेडलिफ्ट टाइप का स्क्वाट, और वो महसूस करते हैं कि इसमें उनको पेन नहीं होता है। सो पॉइंट 3 या पॉइंट 2.5 इज ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस एंड ट्राई टू फिगर आउट कि किस वेरिएशन में आपको पेन नहीं होता, और जब तक आप रिकवरी कर रहे हो अपने पैर की, आप उस वेरिएशन को स्ट्रेंथन करते हो। अगला जो पॉइंट है वो स्लाइटली वैसा पॉइंट है कि किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, बट वो पॉइंट ये है कि आप अपना लोड रिड्यूस कर सकते हो, वेट रिडक्शन करो। कहने का मतलब ये है, आप उठा रहे हो वेट, आप स्क्वाट करते हो, और स्क्वाट करते हुए आप 100 किलो 150 किलो उठा रहे हो। कई बार क्या होता है कि आदमी के अंदर इतना एक अहंकार, इतनी ईगो और इतना वो होता है ना कि मुझे तो 100 किलो ही उठाना है, मैं 100 का 90 नहीं कर सकता, काइंड ऑफ वाला थॉट होता है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपकी बॉडी कर सकती है उस मूवमेंट को, बट वेट ऐड करके बॉडी को दिक्कत आ रही है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आप सेम वेट के बजाय लोड को रिड्यूस करते हो। अब लोड को रिड्यूस करने का एक तो सिंपल तरीका क्या है, अगर 100 किलो उठा रहे हो तो 50 उठाओ, 50 उठा रहे हो तो 30 उठाओ। पर अगर आप बॉडी वेट की बात करते हो तो बॉडी वेट में भी लोड घटाने के तरीके होते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। तो अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, अब बात ये है कि अगर मेरे पास बारबेल है, मेरे पास रॉड है, मेरे पास डंबल है, तो मैं डंबल का वेट कम कर सकता हूँ। बट अगर आप पहले से ही बॉडी वेट में और इसमें आपको पेन हो रहा है, तो आपको बॉडी वेट का वेट रिड्यूस करना होगा। यानी कि हो सकता है मैं हाथ ज़मीन पर रखूँ या मैं बेंच पे रखूँ और मैं इसको पकड़ के देखो स्लो स्क्वाट कर रहा हूँ। तो मैं बैलेंस करने के लिए और अपना वेट का कुछ परसेंटेज मैं हाथों पे ले रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं सडनली उस एक्सरसाइज को लोड कम करके, बैलेंस कम करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को स्टेबिलिटी का चक्कर नहीं, बिकॉज मैंने कुछ पकड़ रखा है, मैं अपना वेट भी हल्का सा इसमें डाल रहा हूँ, मैं नीचे भी अपने हाथ रख सकता हूँ। तो इसमें क्या है, मैं बहुत संभाल के अपना वेट को हैंडल कर सकता हूँ। तो अगर मान लो मैं पेड़ के सामने हूँ
तो मैंने इस पेड़ को पकड़ रखा है। आप जिम में हो तो आप TRX पकड़ सकते हो, बारबेल पकड़ सकते हो। जैसे आपने रॉड रखी ना, और आपने रॉड को उसमें जो स्क्वाट का रैक होता है उसके ऊपर रख दिया आपने, या आप TRX पकड़ रहे हो, तो यहाँ पे पकड़ के देखो मैंने अपना वेट कम करा बिकॉज मेरा हाथ सपोर्ट करे। तो मैं बैठ रहा हूँ, मैं हाथों की मदद से ऊपर आ रहा हूँ। मैं नीचे गया और मैं हाथों से खींच के अपने आप को ऊपर ला रहा हूँ। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टेबिलिटी कम कर रहा हूँ कि मेरे को बैलेंसिंग की दिक्कत नहीं है बिकॉज मेरी मैं पेड़ को पकड़ रखा है इस एग्जाम्पल में, और मैं पकड़ के ऊपर नीचे आ रहा हूँ। सो मैं अपने हाथों से अपनी बॉडी को लाइट कर रहा हूँ 2-4-5 किलो का सपोर्ट देके। तो लोड रिड्यूस करके कई बार वही एक्सरसाइज जिसमें हमको दर्द होता है, वो लोड रिड्यूस करके हमको दर्द कम हो जाता है। एक सिंपल तरीका पता करने के लिए कि अगर लोड रिड्यूस करना आपके लिए सही या गलत है, वो ये है। अगर आप कहते हो आपको स्क्वाट करते हुए मान लो दर्द होता है, तो आप स्क्वाट करते हो आपको पेन होता है। लेकिन अगर आप लेट जाओ पीछे ऐसे करके और आप घुटनों को मोड़ के ऐसे करो और आप कहते हो कि यार यहाँ पे तो मुझे कोई पेन नहीं है, तो अगर घुटनों का दर्द होता तो इस पोजीशन में दर्द होना चाहिए ना। बट अगर आपको इस पोजीशन में दर्द नहीं होता लेकिन आप खड़े खड़े स्क्वाट करते हो तो पेन होता है। इसका मतलब आपको इस पोजीशन में आने में दर्द नहीं है, आपको तब दर्द होता है जब इस पोजीशन में वेट ज़्यादा पड़ता है। तो इसका प्रॉबेबली मतलब है कि अगर आप वेट कम करोगे तो आप इस पोजीशन में प्रॉबेबली इसके आसपास बैठ सकते हो। वेदर ये कि आप लेग प्रेस मशीन में जाके लेग प्रेस करो, उसमें बहुत लाइट वेट रखो, या वेदर आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे पकड़ के एक लाइट स्क्वाट कर सकते हो अपने हाथों से अपने वेट को कम करने के लिए। तो एक और बहुत सिंपल तरीका होता है जिससे आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो पोटेंशियली। अगला जो रूल है, जो हम अगला कहीं ना कहीं हम टिप ले सकते हैं, वो ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपको स्क्वाट करना है या लंच करना है, और आप कुछ भी करते हो तो ना आप अपना स्क्वाट कर पा रहे हो ना अपना लंच कर पा रहे हो, तो अब दिक्कत क्या है कि फॉर वॉट एवर रीज़न आपकी बॉडी कह रही है कि वो स्क्वाट और लंच नहीं कर पा रही है। तो अब करे तो क्या करें? तो इसका तरीका क्या होता है कि आप स्क्वाट लंच करने के बजाय उसकी जो आसपास की मसल्स है उसको आइसोलेशन एक्सरसाइजेज द्वारा आप अलग से ट्रेन कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? अब कहने का मतलब ये है कि आपने लेग को एक्सटेंड करना अलग से ट्रेन करा, क्योंकि आप स्क्वाट नहीं कर पा रहे हो तो लेग एक्सटेंशन आपने अलग से ट्रेन करी। 5-5, 6-6 सेकंड का 10 सेकंड का होल्ड करा। ईजी है तो अपने पैर के आगे अपने एंकल वेट लगा दिया। तो इसको आप ट्रेन करो वेट के साथ। अगर आपके पास केबल है आप केबल नीचे लगा सकते हो। तो अंटिल आप उस एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट स्क्वाट को कर पा रहे हो, आप आइसोलेशन पे काम पहले कर सकते हो। तो अपनी नी पे काम करा फॉर एग्जांपल, वो आप काइंड ऑफ अपने हिप फ्लेक्सर के लिए कर सकते हो जो आगे वाली थाई की है। तो आपने थाइस को टाइट करा, पैर ऊपर नीचे उठाया, तो इसमें क्या है काइंड ऑफ आपकी हिप फ्लेक्सर की मसल ट्रेन हो रही है ना। तो उसमें आपकी क्वाड्स ट्रेन हो रही थी कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपकी क्वाड्स पे भी काम है पर आपकी हिप फ्लेक्सर यानी कि टांग उठाने वाली मसल पे भी काम चल रहा है। सेम चीज़ आप फिर ये कर सकते हो कि आप काइंड ऑफ अपने पैर को उठा के अपनी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पे काम कर सकते हो। आप चाहते हो तो अपने साइड्स यानी कि जो आपकी मीडियस होती है ना, साइड की बट की साइड की मसल, आप इस पे भी काम कर सकते हो, या आप टांग को आगे रख के आप इनर थाई मसल पे भी काम कर सकते हो। सो इसमें क्या है कि आप भले ही उस मूवमेंट को ट्रेन नहीं कर रहे हो पर आप आसपास की सराउंडिंग मसल्स को ट्रेन कर सकते हो आइसोलेशन में, ताकि ओवर टाइम उनकी ताकत बढ़े कि आप बाद में जाके कंपाउंड मूवमेंट कर सको। अगली जो टिप है वो है मेरी स्ट्रेचिंग के ऊपर। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करवाता नहीं लोगों को, क्योंकि आई थिंक कि लोग कई बार जैसे जिम में जाके ना लोग आधे घंटा फोम रोलिंग करते हैं, आधे घंटा स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आई थिंक कई बार लोग ओवर स्ट्रेचिंग कर देते हैं। कि अगर आप एक्सरसाइज करेक्टली करते हो, सही फॉर्म में करते हो, तो कई बार वो एक्सरसाइज इटसेल्फ आपकी बॉडी को ओपन करता है इन द राइट पॉस्चर, इन द राइट फॉर्म, राइट। पर अगर आप स्ट्रेचिंग थेरेप्यूटिक तरीके से कभी कभी करते हो, इट कैन बी बेनिफिशियल टू यू। तो कुछ स्ट्रेचेस जो मैंने देखे जो नी पेन में काफ़ी काम आते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑल्दो टेक्निकली स्पीकिंग स्ट्रेचेस अनलिमिटेड है, कोई स्ट्रेच आपको पेन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए नहीं है, बट मैं आपको 3-4 क्विक स्ट्रेचेस बता देता हूँ जो नी पेन में मैंने देखा है काफ़ी काम आते हैं। तो एक तो स्ट्रेच आपका ये गुड मॉर्निंग वाला होता है। आपने टांगे अपनी खींची, इनर थाई में स्ट्रेच आया और आप आगे झुक गए। तो आप आगे झुक रहे हो, आप टांगों को खोल रहे हो और खूब बढ़िया इनर थाई में बहुत मीठा बहुत बढ़िया स्ट्रेच आता है। तो आप इसको होल्ड कर सकते हो 30 से 60 सेकंड के लिए। कई बार इसमें नी पेन में बहुत आराम मिलता है। इसी चीज़ को अगर आप ऐसे में नहीं करना चाहते, बैठ के करना चाहते हो, तो आपने जो बाबा रामदेव को देख रखा है जो बटरफ्लाई वाला करते हैं कि आपने अपने पैर ऐसे लिए, ग्रोइन के जितना पास हो सके लाए और आपने ये मूवमेंट करा। सो इसमें फिर क्या है, हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। तो हम आके हम बटरफ्लाई करते हैं तो काइंड ऑफ वो इनर थाई को खोलता है ना, तो यहाँ की जब मसल्स रिलीज होती है तो कई बार वो आपके नी को काफ़ी आराम देती है। इसका ऑपोजिट की अगर हम बात करें, जो आउटर साइड आपकी ये वाली,
यानी कि जो आपका हिप्स का ये साइड वाला हिस्सा है ना, पूरा आपका TFL वगैरह, IT बैंड और ये ग्लूट्स का है, इसका भी स्ट्रेच आप कर सकते हो। तो आप इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप पिजन स्ट्रेच कर सकते हो, जो बड़ा अच्छा होता है। आपने अपना पैर लिया, साइडवेज आपने रखा, आप काइंड ऑफ नीचे गए, आपने पूरे पैर को लॉक किया और आप ऐसे बैठ गए। तो इसको आप ठीक से करोगे तो आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेच आता है पूरा आपके बट के साइड में, और फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा झुक जाते हो, तो ये बहुत मीठा और बहुत बढ़िया स्ट्रेच आपको लाता है। अगेन ये आपकी हिप्स को खोलने के लिए अच्छा है, आपके घुटनों के लिए रिलीफ देता है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रेच है। एक और स्ट्रेच जो मैं नी पेन में बहुत पसंद करता हूँ, इसको हम एलिफेंट वॉक कहते हैं। सो एलिफेंट वॉक के लिए आप हाथ ऊपर रखते हो, जैसे ये काइंड ऑफ मेरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा ऊंचा है, पर आप जितना नीचे आप झेल सकते हो, लेट से आप यहाँ पे रखते हो, आप एक पैर को मोड़ते हो, एक को सीधा करते हो, एक को मोड़ते हो, एक को सीधा करते हो, तो ये काइंड ऑफ बैक को, ये आपकी बैक और लोअर बैक और ये पूरे पीछे वाले एरिया को ना रिलीज देता है। तो ये वाला स्ट्रेच भी आपको नी पेन में काफ़ी हेल्प कर लेता है पोटेंशियली। एक और स्ट्रेच जो नी पेन पे काम आता है उसको काउच स्ट्रेच कहते हैं। थोड़ा केयरफुली करना है इसे, क्योंकि इसमें दर्द का, क्योंकि होती थोड़ी ऐसी पोजीशन होती है कि नी पेन बढ़ भी सकता है इसमें अगर आप केयरफुली ना करो। पर अगर आप इसे सही तरीके से करते हो इन द राइट इंटेंसिटी, तो ये आपकी क्वाड्स को खोलने में बड़ा हेल्प करता है। इसके लिए सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, आप गए, आपने एक पैर अपना पीछे ऐसे रखा, दूसरा पैर आपने आगे रखा, तो आप सॉर्ट ऑफ ना काइंड ऑफ एक लंज पोजीशन में आते हो, और फिर आप अपनी बैक सीधी करते हो और आपको ये पीछे वाले इनर थाई, नॉट इनर थाई, लाइक थाई के ऊपर स्ट्रेच आता है आपको। सो आप ये कर सकते हो। मैं आपको दूसरे साइड से दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से देख पाओ। सो आपने पैर आगे किया, एक पैर पीछे रखा, ऊपर आए। अब इस पोजीशन में क्या है कि ये आपकी क्वाड्स को स्ट्रेच करता है। सो आप अपने ग्लूट को टाइट कर सकते हो ताकि हिप्स थोड़ा आगे जाए, बट को ना यूँ टाइट कर सकते हो। आप चाहो तो अपना जो पैर नीचे है उसी हाथ को ऊपर ला के आप साइडवेज ला सकते हो, उससे और स्ट्रेच बढ़ता है। तो ये भी आप 30 से 60 सेकंड होल्ड करोगे। नीचे बहुत सारी पैडिंग रखो अगर नी में पेन है, और अगर इस पोजीशन में दर्द है तो पैर को और आगे भेजो, क्योंकि आप जितना पीछे लाओगे उतना ही नी पे प्रेशर पड़ता है, जितना आगे जाओगे उतना नी पे कम प्रेशर पड़ता है। तो यू कैन फाइंड अ वेरिएशन जो मे बी आपको सूट करे। और लास्ट टिप जो मैं नी पेन पे दे सकता हूँ, जो प्रॉबेबली वैसी टिप है जो किसी को सुनना पसंद नहीं आता, यू नो, सबको लगता है यार छी यार ये तो बहुत ही टिप, ऐसी टिप मत दो मुझे। बट द बेस्ट टिप इज़, अगर सच्ची में दर्द है, गिव इट रेस्ट, यू नो, मत करो उसको यार। कभी कभी क्या होता है कि टिश्यू में ट्रॉमा होता है ना, तो काइंड ऑफ उस मसल में पेन होता है, उसमें ट्रॉमेटिक इंजरी है, तो आप उसे रिहैब कर रहे हो, तो रिहैब में आप रिहैब तो कर रहे हो अपने हिसाब से, पर वो इतना पेन दे रही है आपको कि वो रिहैब रिकवरी में हेल्प नहीं कर रही है। सो ऑफन टाइम्स इट मे जस्ट बी दी आंसर कि आप जाके शांति से रिकवरी दो उसको। 1-2 हफ्ते मत छेड़ो उसको, लेफ़्ट पैर में लगी है सिर्फ राइट पैर को ट्रेन करो, बचे हुए बॉडी पार्ट्स ट्रेन करो, कुछ टाइम के लिए उस मसल को छोड़ दो। ये हर बार आवश्यक नहीं होता, बट आप कभी कभी देखोगे कि आप कुछ भी करते हो, इंजरी आपकी वर्स होती है, आप उसे रेस्ट देते हो, 4-5 दिन, यू नो, अच्छी डाइट खाते हो, अच्छे से सोते हो, एंड यू एक्चुअली फील कि उसमें डिफरेंस आ गया है। सो दीज आर माई टिप्स। मैं क्विकली आपको रीइटरेट करके स्पीड में बताता हूँ सारे के सारे, पॉइंट बाय पॉइंट। रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस करो एक्सरसाइज की, वेरिएशन लाओ, यानी कि पैर आगे पीछे, यूनिलैटरल, बायलैटरल, थोड़ा झुको इस तरफ, थोड़ा झुको उस तरफ, एक वेरिएशन क्रिएट करो जिसमें हो सकता है कि आपको नॉर्मल एक्सरसाइज में दर्द है बट वेरिएशन में दर्द ना हो। तीसरा, लोड रिड्यूस करो। 100 किलो उठा रहे हो तो 80 उठाओ, 80 उठा रहे हो 50 उठाओ, मतलब वेट कम करके देखो। बाद में जाके ना जब रिकवरी होगी तो बाद में लोड दोबारा बढ़ा देना। वेट कम करके देखो, कई बार उसी से फ़र्क पड़ जाता है। अगली टिप है कि आप दूसरे रेंजेस ऑफ मोशन को स्ट्रेंथन करो या आइसोलेशन एक्सरसाइज में फोकस करो। आप डायरेक्ट कंपाउंड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, स्क्वाट वगैरह, तो आप क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स और उन सबको सेपरेटली ट्रेन करो आइसोलेशन मूवमेंट्स के द्वारा, फिर बाद में जाके उसे इंटीग्रेट करना जब आपकी रिकवरी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप स्ट्रेचेस करो, स्पेसिफिक स्ट्रेचेस जो आसपास की मसल्स को रिलैक्स करता है, थोड़ा आपके ना उस नी और उन सब जॉइंट्स को अलाइनमेंट में लाता है और आपको थोड़ा बेटर फील कराता है। और लास्ट टिप है, जब कुछ काम ना करे, जस्ट गो एंड टेक रेस्ट यार, बैठ जाओ, यू नो, मे बी गेट अ मसाज डन, डोंट अटैक दैट बॉडी पार्ट फॉर अ वाइल, लेट इट बी, एंड मे बी आफ्टर अ वीक और 2 आप दोबारा आते हो और आप देखते हो आपकी रिकवरी काफ़ी बेटर है। सो आई होप यू लाइक दीज टिप्स, जाके आप ट्राई कर सकते हो। आई होप दे हेल्प यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।